हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज यशिका फ्रॉम एडिलेड। भाई इतनी जल्दी हो रही थी व्लॉग बनाने की। भाई अभी जॉब फिनिश की, घर पहुंचे ही हैं, बट मैंने कहा कि अभी साथ के साथ शूट कर लेते हैं बिकॉज टाइम नहीं मिल रहा काफ़ी दिनों से ना, क्योंकि यूनिवर्सिटी स्टार्ट हो गई है तो उस वजह से व्लॉग करने का भी टाइम नहीं मिल रहा। बट आज मैंने सोचा कि कार से उतरते पहले व्लॉग स्टार्ट कर दो फिलहाल तो। सो गाइज, आज की वीडियो में स्पेशली तो मतलब वैसे ये वीडियो मतलब जो नेक्स्ट आने वाली वीडियो थी वो थी यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर, बट आज की वीडियो एकदम से मुझे जॉब्स पे बनानी पड़ी कि हाउ टू फाइंड अ जॉब इन एडिलेड। और आज की वीडियो कैमरा से शूट हो रही है, तब भी प्रॉब्लम आ रही है उसको उठाने में, बिकॉज मेरे को था कि आज कैमरा से शूट करते हैं, थोड़ा सा एडिटिंग में इम्प्रूवमेंट चाहिए। तो कैमरा में हो जाती है तो ईज़िली एडिटिंग मेरा कुछ, अगर मैं प्रो में एडिट करूँ तो मुझे कैमरा की क्वालिटी ज़्यादा बेटर लगती है फ़ोन से। ठीक है, आईफोन है तो उसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है, बट फिर भी मुझे था कि मुझे इस बार एडिटिंग थोड़ी सी प्रो लेवल लेके जाते हैं इसे, तो इस वजह से मैंने आज कैमरा से शूट किया। तो कैमरा से शूट करने का सबसे मेन इशू आता है, मेरा कैमरा बहुत हैवी है और इसके साथ शूट करने में मेरी बैंड बज जाती है कि भाई इसको उठाना कैसे है। चलो, आज की वीडियो में बात कर रहे हैं कि हाउ टू फाइंड अ जॉब इन एडिलेड। मतलब क्योंकि स्टूडेंट्स काफ़ी आ रहे हैं, इस इनटेक में भी काफ़ी स्टूडेंट्स आए हैं, तो आते ही सबको प्रॉब्लम हो रही है जॉब्स के साथ, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस इस बात पे भी आ रहे हैं कि रिसेशन आ रहा है तो ये जॉब में इम्पैक्ट होगा, क्या होगा, कैसे होगा, बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए थे। तो मैंने कहा कि आज की वीडियो जॉब्स से बना लेते हैं। तो फर्स्ट पार्ट मैंने जॉब्स का डाला हुआ है, वो चेक कर लेना, मैं यहाँ पे लिंक भी डाल दूँगी इसका। बट ये सेकंड पार्ट, ये मेरा ऑलमोस्ट अब 1.5 साल का एक्सपीरियंस है, तो देखते हैं क्या क्या चेंजेस हुए इस 1.5 साल में एंड कैसे कैसे चेंजेस टूवर्ड्स द जॉब हुए। भाई कैमरा बहुत हैवी है, सीरियसली बहुत हैवी, इसको रख के शूट करना पड़ेगा, इतनी हिम्मत नहीं है अभी जॉब खत्म की है। तो चलो इसमें बात करते हैं कि हाउ टू फाइंड अ जॉब इन एडिलेड। बने रहो इस वीडियो में। भाई कैमरा रखना बहुत ज़रूरी था बिकॉज बहुत ही हैवी लग रहा था। जोक्स अपार्ट, देखो कुछ मैसेज दिख रहा है तो उसको अवॉइड करो, सिर्फ मुझे देखो, मुझे कॉन्सेंट्रेट ऑन वन साइड। ठीक है, तो बात इसमें स्टार्ट करी है मैंने कि हाउ टू फाइंड अ जॉब इन एडिलेड। बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे, अभी स्टूडेंट्स आए हैं फेब इनटेक में, एंड मुझे 90% स्टूडेंट्स के ये मैसेज आते हैं कि दी बस जॉब चाहिए, किसी तरह की जॉब मिल जाए। एंड कल भी एक मुझे गर्ल का मैसेज आया कि आई नीड अ जॉब, तो मैंने उसे बताया कि ऐसे ऐसे तू कर ले। देखो स्टार्टिंग में आप डायरेक्टली, मैंने जैसे लास्ट वीडियो में बताया था, आप वो वीडियो चेक भी कर सकते हो जाके, मैं यहाँ पे लिंक दे देती हूँ। एंड उस वीडियो में मैंने आपको बताया था यू कैन अप्लाई सम जॉब्स थ्रू एजेंसीज। बट एक चीज़ मैं उसमें ऐड कर दूँ अब, बिकॉज अब मुझे भी लग रहा है कि वो चीज़ ऐड अप होनी चाहिए। अगर आपके पास 1 दिन का एक्सपीरियंस है, आपके पास 2 दिन का एक्सपीरियंस है, या आपके पास महीने का एक्सपीरियंस है, जितना ज़्यादा आप एक्सपीरियंस अपने उसमें डालोगे ना रिज्यूमे में, एजेंसी उतना जल्दी आपका रिज्यूमे उठाएगी। बिकॉज अगर आप एक्सपीरियंस नहीं डालोगे डायरेक्टली, अब वन ऑफ माई फ्रेंड के साथ ऐसा हो रहा है, तो मैंने उसका एजेंसी में अप्लाई करवा दिया। बट दैट एजेंसी, मतलब जो मेरा एजेंट था, उसने मुझे ये कहा कि इनके पास अभी एक्सपीरियंस नहीं है, तो दैट्स मतलब उस रीज़न से उनको जॉब नहीं मिल सकती। एंड जॉब मिल भी जाए, मतलब इट डिपेंड ऑन योर लक ऑल्सो। बट लेकिन यहाँ पे बात ये थी कि आप एजेंसी के थ्रू अप्लाई ज़रूर कर सकते हो, आते ही अप्लाई कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एजेंसी आपका तभी रिज्यूमे उठाती है, और बहुत जल्दी तब उठाती है जब आपके पास एक्सपीरियंस हो, इन ऑस्ट्रेलिया स्पेशली। मतलब अब सारे स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि आते ही आपको $45 पर आवर की जॉब मिले। इट्स नॉट पॉसिबल। अगर जब तक आपके पास एक्सपीरियंस नहीं होगा, हर स्टूडेंट, मतलब मैं अपना खुद का एग्जांपल दूँ तो स्टार्टअप मेरा $23 से था, उससे पहले $15 पे भी था, पर वो 2 दिन का एक्सपीरियंस था, वो मैंने हर वीडियो में बताया कि वो तो अलग ही एक्सपीरियंस था। तो वो स्टार्टअप, वो 2 दिन का एक्सपीरियंस भी आज भी मेरे रिज्यूमे में है कि मैंने रेस्टोरेंट जॉब की है। एंड मेरे रिज्यूमे में मतलब मैंने 8 to 9 टाइप्स ऑफ जॉब की हैं, ऐसा नहीं है जस्ट मैंने रेस्टोरेंट जॉब की है, हर तरह की जॉब की है, और वो आज मेरे रिज्यूमे में है। एंड सारी जॉब्स है मेंशन है। एंड आज का भी मुझे एक इंटरव्यू आया अभी एडमिन जॉब का, तो उस इंटरव्यू में मेरा पहला क्वेश्चन यही था कि इतना रैंडम चेंजेस क्यों है जॉब में, कि मतलब आप
आपने कंपनी में भी काम किया, आप कंपनी में काम कर रहे हो, आप एज अ वेयर हाउस वर्कर भी काम कर चुके हो, इन अ रेस्टोरेंट भी काम कर चुके हो, मतलब एक्चुअल किस फील्ड में जाना चाह रहे हो। तो वो क्वेश्चन भी आया मुझे। तो इतना कुछ भी नहीं होना चाहिए रिज्यूमे में। एक रिज्यूमे बनाने का भी तरीका है जो कि मैंने आज मतलब 1.5 साल का एक्सपीरियंस हो गया मुझे कि कैसे कैसे रिज्यूमे किस किस जॉब के लिए डालना है आपको। अगर आप आईटी कंपनी के लिए अप्लाई कर रहे हो, जस्ट गो फॉर द आईटी फील्ड्स। मीन्स आपने एडमिन का काम किया है या कुछ भी, या आपने टेक्निकल डिपार्टमेंट में काम किया है। जैसे मैंने कुछ 5-6 दिन किसी कंपनी में काम किया था एज ए टेक्नीशियन, तो वो भी मुझे एक्सपीरियंस, तो वो मैंने अगर आईटी कंपनी में अप्लाई किया है तो उस आईटी कंपनी में वो टेक्नीशियन वाला पार्ट मुझे काम आएगा। अब मैं वहाँ डाल दूँ कि एज अ वेयर हाउस वर्कर किया, तो वो कहेंगे वेयर हाउस वर्कर टेक्नीशियन, तो कोई वो सीन नहीं बनता। तो आपने जिस तरह की जॉब्स की और जिस टाइप की जॉब अप्लाई करने जा रहे हो, तो वो रिज्यूमे में वो प्रायोरिटी रखो। ठीक है, आपके पास एक्स्ट्रा, तो मेरी ये गलती हो जाती है कई बार। जैसे मुझे कोई वेयर हाउस वर्कर की जॉब का कॉल आया, तो मैं कई बार अगर उसमें आईटी वाला अपना एक्सपीरियंस डाल दूँ तो वो मुझे उसी टाइम रिजेक्ट कर देंगे, यार पर्सन आईटी की जॉब करे एंड वेयर हाउस वर्कर में आना चाहता है। तो ये डिपेंड करता है इन सिनेरियोज पे कि आपको कैसे रिज्यूमे बिल्ड करना है। तो मतलब मुझे अब ये चीज़ें कंपनीज के साथ काम करके समझ आने लग गई हैं कि एक्चुअल में हम लोग क्या गलती करते हैं। एंड मेरी तो मतलब आज तो चलो ठीक है, मेरे पास जॉब्स हैं, आई एम डूइंग ए गुड जॉब ऑन अ गुड पे रेट। मैंने ये मना नहीं किया कि, क्योंकि अगर आप साल यहाँ पे रह चुके हो, अगर साल आप $22-23 पे काम कर रहे हो, मतलब आपने कुछ इंक्रीज किया ही नहीं, एज आपका एक्सपीरियंस भी इंक्रीज नहीं हुआ, आप आते ही वेयर हाउस में लगे थे एंड वेयर हाउस में ही अभी तक काम कर रहे हो, इट्स ऑल्सो नॉट गुड थिंग। मतलब आपको चेंजेस चाहिए लाइफ में। अब मेरी लाइफ में सबसे बेस्ट पार्ट मुझे लगता है कि मैंने अपनी लाइफ यहाँ आने के बाद चेंजेस बहुत सारे किए हैं, बहुत सारे चेंजेस किए हैं। मैंने हर तरह की जॉब में काम की है एंड वो हर तरह की जॉब मुझे एंड 90% जॉब्स मुझे एजेंसीज के थ्रू मिली हैं। सीरियसली टुडे आई एम सेइंग दिस थिंग बिकॉज मुझे पता है कि आज भी मैं मतलब मेरे पास अगर 3 जॉब्स हैं तो तीनों जॉब्स कहीं ना कहीं किसी एजेंसी के साथ जुड़ी हुई हैं। एंड वो अब तो चलो आप डायरेक्ट कंपनी के अंदर आ जाते हो आफ्टर 3 to 4 months, वो ठीक है, बट आप किसी ना किसी वे से किसी कंपनी में घुसते हो, तो वो वे मेरा एजेंसी था। और मुझे आज भी लगता है, जैसे आज मुझे एक एजेंसी से कॉल आया, तो वहाँ पे मैंने एक जॉब के लिए डाला था, तो वो जॉब आज मुझे ऑफर आया। तो मैंने ऑफर मीन्स उनसे जो भी इंटरव्यू कॉल हुआ है, जैसे भी हुआ, तो आप डायरेक्टली आते ही एजेंसी में अप्लाई करोगे विदाउट एनी एक्सपीरियंस इन ऑस्ट्रेलिया, वो लोग आपका रिज्यूमे उठाएंगे ही नहीं। मैं आपको बताऊं, मेरी जो एक जॉब वेयर हाउस वर्कर की जॉब है मेरी, वो जॉब मैंने क्वारंटीन पीरियड में, मतलब मैं अभी क्वारंटीन ही खत्म नहीं हुआ था, आई थिंक 14 Jan को मैंने वो अप्लाई की थी थ्रू सीक। मतलब वो एजेंसी के थ्रू ही थी, बट वो सीक के थ्रू उस एजेंसी के पास मेरा रिज्यूमे गया। एंड वो रिज्यूमे मुझे कॉल, आप आइडिया लगाओ, मैंने जैन में अप्लाई की थी, मुझे कॉल आया अप्रैल में कि आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हो। और वो कैसे आया, क्योंकि उस टाइम तो मैंने एक्सपीरियंस भी इंडिया का डाला हुआ, मैंने यहाँ का तो एक्सपीरियंस डाला नहीं। बिकॉज मार्च में Jan 24 से मैंने एक वेयर हाउस वर्किंग की जॉब यहाँ ऑस्ट्रेलिया में ज्वाइन कर ली थी। एंड उसके बाद मैंने, मुझे जहाँ तक आइडिया है, मैंने Jan में ज्वाइन किया एंड मार्च में मैंने अपना रिज्यूमे, न्यू अपडेटेड रिज्यूमे डाला था थ्रू सीक। तो आप सीक में जब अपना रिज्यूमे डालते हो ना, तो जहां आपने अप्लाई किया होता है तो वहां अपडेट हो जाता है। देन मुझे वो कॉल आया अप्रैल में कि नाउ यू हैव सम एक्सपीरियंस इन वेयर हाउस वर्कर। तब मुझे वो कॉल आ गया कि आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हो। एंड वो मेरी नाइट शिफ्ट थी एंड वो अब मुझे बहुत अच्छा पे दे रही है। आई एम नॉट सेइंग इट्स बैड। तो वो चीज़ें डे बाय डे एक्सपीरियंस के साथ आती है। तो जो प्रोसीजर या जो आप चीज़ मुझसे बार बार पूछते हो ना, हाउ टू अप्लाई फॉर द जॉब्स, सबसे पहले तो आप यहाँ आते हो, अगर आप इंडिया से आ रहे हो, किसी भी कंट्री से आ रहे हो, आप यहाँ पे जो लोकल मार्केट्स हैं, यहाँ पे जो लोकल स्टोर्स हैं, जो यहाँ के अच्छे स्टोर्स भी हैं, आप वॉक इन रिज्यूमे डालो अपना, कहीं ना कहीं से कॉल आ जाएगी, ऐसा नहीं है। एंड अगर आप वहाँ 10 दिन भी काम कर रहे हो ना, तो 10 दिन का रिज्यूमे अपडेट करो अपना कि 10 दिन का भी एक्सपीरियंस है। डोंट मेंशन कि हमारा 10 days का एक्सपीरियंस है, उनको मतलब है कि आपको एक्सपीरियंस है या नहीं है। तो हर चीज़, मतलब आप ये मत सोचो कि स्टार्टिंग से कि आपको $45-50 की जॉब चाहिए, तो इट्स नॉट पॉसिबल। एंड अब बात करो कि आईटी कंपनीज में कैसे घुसना है। जैसे मेरा एक जॉब है, तो उसमें एंड जैसे मेरा ये फोटोग्राफी में बहुत इंटरेस्ट था, तो मैंने
इस फील्ड में भी जॉब्स अप्लाई की थी, बट मेरा आईटी का अगर मैं कहूँ या मैं फोटोग्राफी का इसमें कहूँ तो इसमें कुछ सेमिनार्स होते हैं आपकी यूनिवर्सिटीज़ में जो कि हम इग्नोर करते हैं। जैसे मैंने भी बहुत सारे सेमिनार्स इग्नोर किए हैं, बट वो बहुत हेल्पफुल होते हैं हमें कंपनीज के अंदर जाने के लिए। आप एज अ इंटर्न, अगर मेरा एक्सपीरियंस सुनना है तो मैंने सेमिनार्स अटेंड किए, एंड उस सेमिनार से वो ये है कि जो जिस कंपनी में मैं काम कर रही हूँ या जिस कंपनी के साथ काम कर रही हूँ वो रोस्टर्स पे आपको कॉल करेंगे। ये नहीं है कि आपकी डेली जॉब है, वो रोस्टर्स पे कॉल करेंगे, जब उन्हें चाहिए तो आपको कॉल करेंगे। तो उस मतलब अपने फील्ड में घुसने के लिए तो आपको कुछ यूनिवर्सिटीज़ के साथ लिंक, कुछ टीचर्स के साथ लिंक अच्छे बना के रखने होंगे, या कुछ आप ऑजी फ्रेंड्स हैं आपके या जो भी है तो उनके साथ। आज मतलब इफ़ आई कॉल माई वन ऑफ माई ऑजी फ्रेंड एंड ही इज़ ऑल्सो वर्किंग विद मी, सो मैं अगर उसको कॉल करूँ कि आई नीड दैट, मतलब वो चीज़ आपको आप जैसे जैसे, ठीक है हमारे जो अपने कल्चर के लोग हैं हम उनके साथ फ्रेंडशिप कर रहे हैं, वो अच्छी बात है, वो बिकॉज वो आपको बहुत ज़्यादा इमोशनली एंड फाइनेंशियली भी सपोर्ट कर सकते हैं। बट अगर आप अपनी कंपनी में जो आपके मैनेजर या सुपरवाइजर्स हैं उनके साथ नहीं बना के रखोगे तो आपको अपग्रेड होने में हेल्प नहीं मिलेगी। अपग्रेड के लिए आपको अपनी कंपनीज में अपने जो भी आपके हेड्स हैं वहाँ मैनेजर हैं तो उनके साथ बना के रखनी पड़ती है यार, कि बिकॉज कल को आपको प्रमोशन चाहिए या कल को आपको एक्सपीरियंस चाहिए तो वो एक्सपीरियंस लेटर उन्होंने ही लिख के देना है, कोई और फ्रेंड नहीं लिख के देगा। सो डजेंट मैटर। तो मतलब मेरा सीधी सी एक्सपीरियंस, मेरा मतलब 1.5 साल का एक्सपीरियंस ये चीज़ आपको डेफिनेटली एंड बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ कह सकती हूँ मैं ये चीज़, कि आप आते ही वॉक इन रिज्यूमे डालना स्टार्ट कर दो। जो जो स्टोर्स पे आप जा रहे हो, कहीं खाने पीने में रेस्टोरेंट्स में भी जा रहे हो तो वहाँ पे पता करो, क्योंकि रेस्टोरेंट में ऑब्वियस ही बात है कि डिश वॉशर्स की एंड आप कह सकते हो स्टार्टिंग में सर्विंग स्टाफ्स की बहुत ज़रूरत होती है। अगर आज भी किसी भी रेस्टोरेंट में मैं भी अपना रिज्यूमे डालूंगी आई नीड अ जॉब तो वो मुझे भी कॉल करेंगे। तो ऐसा नहीं है, मतलब जॉब्स मिल जाती हैं, हाँ थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है कि यार अब एकदम तो कोई भी चीज़ नहीं होगी, तो मुझे भी टाइम लगा। मेरा तो 15 to 20 डेज क्वारंटीन में चला गया, उसके बाद बाहर आके चीज़ें समझी तो ठीक है, लक था कि इजीली और जल्दी जॉब मिल गई। एंड मुझे जॉब मिली थी फेसबुक ग्रुप के थ्रू, एंड मेरी जो फर्स्ट जॉब थी वेयर हाउस वर्किंग की, तो वो भी अच्छी जॉब थी बहुत, मतलब उस जॉब ने मुझे स्टैंड किया, आई थिंक आई कैन से दैट। तो मतलब वो स्ट्रगल भी अलग था, अब का स्ट्रगल तो बिल्कुल ही अलग है, बिकॉज अब चीज़ें तो हैं बट आपके पास उस टाइम को मैनेज करने की प्रॉब्लम आ रही है। मुझे तो बहुत आ रही है, पता नहीं क्यों। कई बार मुझे ये लगता है कि वो रोस्टर उठाना है नहीं उठाना, बिकॉज आपको मेन बात स्टडीज़ पे भी आ जाती है। स्टडीज़ वाली वीडियो भी अभी बनाऊंगी मैं इसके बाद ही, एंड वो यूनिवर्सिटी की जो मैंने नेक्स्ट वीडियो बनानी थी। सो इस वीडियो को बनाने का जस्ट एक रीज़न यही था कि हाउ टू फाइंड अ जॉब इन एडिलेड। बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चंस थे कि हाउ, मतलब कैसे जॉब को ढूंढे हम, एंड कैसे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप आ रहे हो, कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस इंडिया से है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो यहाँ के जो भी स्टार्टिंग में काम मिलता है, 1 महीने का स्ट्रगल है, 1 महीने में आप कुछ एक्सपीरियंसेस ले लो, कुछ छोटी छोटी जॉब्स कर लो, कुछ क्लीनिंग में कर लो। जैसे जैसे आपका रिज्यूमे बिल्ड होगा, अप्लाई थ्रू द एजेंसीज, एंड कुछ एजेंसीज के नाम मैं नीचे डाल देती हूँ जो एडिलेड में है, एंड उन पर अपना रिज्यूमे डालो, उनको कॉल करो कि वी हैव दिस एक्सपीरियंस एंड हमें जॉब चाहिए, तो आपको ज़रूर बैक कॉल करेंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं करेंगे, आप बार बार ट्राई करते रहो। आप ये मत सोचो कि एक बार कॉल किया उन्होंने कहा जॉब नहीं है, विद इन फ्यू डेज ट्राई करते रहो तो जॉब मिलेगी। एंड जो आपके फील्ड में जॉब चाहिए, ट्राई टू इन्वॉल्व मोर इन यूनिवर्सिटीज़। यूनिवर्सिटी में जितना ज़्यादा इन्वॉल्व होगे, जितना ज़्यादा स्टडी में इन्वॉल्व होगे, जितने ज़्यादा अच्छे फ्रेंड्स बनाओगे, स्पेशली यहाँ के फ्रेंड्स बनाओ जो कि आपको हेल्प कर सके आपकी मतलब कम्युनिकेशन बिल्ड करने में या जो भी चीज़ें हैं। मतलब मैंने ये चीज़ नोट की है कि वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड, मतलब जो मेरे कंपनी में भी काम करता है, एंड ही इज़ अ ऑजी पर्सन, मतलब उस बंदे ने मेरी बहुत हेल्प की है। मतलब कुछ चीज़ें यहाँ की मुझे नहीं समझ आ रही थी तो उसने मुझे हर चीज़ समझाई कि मतलब उससे सीनियर है बट येस ही गाइड मी एवरीथिंग अबाउट द जॉब्स एंड ऑल। तो मतलब वो चीज़ें बेटरमेंट के लिए अपनी, तो जस्ट ऐसे जॉब्स ढूंढनी है यहाँ पे। मतलब ये मत सोचो कि आती जो मुझे ये मैसेज आ रहा है, मैं अभी मैसेज यहाँ ज़रूर डालूंगी। मुझे एक मैसेज बहुत ही अजीब सा आया है कि आई नीड अ जॉब $50 पर आवर। तो मैंने कहा यार मुझे 1.5 साल हो गया, अब चलो ठीक है अच्छे पे रेट पे काम कर रही हूँ, बट कोई अभी आया एंड
he is expecting that I want $50 is $50, not 5 rupees. तो मतलब उस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखो इन चीज़ों में। मतलब 2 ही तरीके हैं, स्टार्टिंग में आ रहे हो कुछ एक्सपीरियंस लेके आओ, कुछ एक्सपीरियंस यहाँ गेन करो एंड देन अप्लाई थ्रू एजेंसीज। डायरेक्टली भी एजेंसीज में डाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उठ जाएगा आपका एक्सपीरियंस भी, मतलब आपका वो रिज्यूमे उठेगा बट लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। फिर आप ये मत सोचना, जैसे मैंने जैन में डाला, जब मेरा रिज्यूमे मैंने अपडेट किया उसके बाद मुझे अप्रैल में कॉल आया, तो जैन से अप्रैल में 2-3 मंथ्स का डिफरेंस है यार। 2-3 मंथ्स बाद उठ रहा है तो फिर आप सोच लो कि आपका कब उठेगा। एंड मैंने तो वो अपलोड किया, तो अप्लाई थ्रू सम एजेंसीज, अप्लाई थ्रू सम ग्रुप। स्टार्टिंग में ग्रुप बहुत काम आएगा। ग्रुप में जो हमारा एफबी ग्रुप बना हुआ है इंडियंस इन एडिलेड, इसमें बहुत सारी जॉब्स डालते हैं लोग एंड कहीं जॉब स्कैम्स भी होती हैं, तो उस चीज़ का भी ध्यान रखा करो। एंड कहीं जॉब सीरियसली होती है, तो वो चीज़ तो है, वो चीज़ आप अप्लाई कर सकते हो। सो दिस वीडियो, मतलब ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी जॉब्स के लिए। एंड हाँ, मुझे भूख भी लग रही है बहुत ज़्यादा, तो उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो, मतलब इसी के साथ साथ ही आज ही वो रात तक मैंने बना देनी है, बिकॉज मुझे लगता है कि मैं फिर डिले हो जाता है, तो थोड़ा सा डिले हो जाता है यार, ले लिया करो। बट अब मुझे लगता नहीं होना चाहिए, नहीं होगा कोई बात नहीं, बट लेकिन इस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान दो कि कैसे कैसे चीज़ें करनी है और एकदम से छलांग मारने की कोशिश ना करो। सो दिस इज़ द प्रोसीजर हाउ टू फाइंड अ जॉब इन एडिलेड। सो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, बिकॉज ये स्टूडेंट्स को बहुत ज़रूरी है। एंड मैंने देखा है कि लास्ट जो मैंने वीडियो डाली थी जॉब्स इन एडिलेड में, उस वीडियो ने, मतलब जितनी वीडियोस आज तक डाली है ना, उस वीडियो पे जितने कमेंट्स हैं, जितने क्वेरीज हैं और जितने व्यूज़ हैं, वो इसी वजह से, बिकॉज 90 to 95% स्टूडेंट्स जानना चाहते हैं कि हाउ टू फाइंड अ जॉब। सो दिस इज द प्रोसीजर। स्टार्टिंग में वॉक इन करो, रिज्यूमे डालो अपना वॉक इन, एंड उसके बाद आप धीरे धीरे से आपका रिज्यूमे अपडेट हो जाएगा, एक्सपीरियंस गेन करने लग जाओगे। फिर अपने एजेंसीज के थ्रू अप्लाई करो। एजेंसीज के थ्रू एक बार आप एजेंसी के थ्रू जुड़ गए ना, पहली बात तो जिस एजेंसी के थ्रू जुड़ जाओगे ना, तो लास्ट तक वो एजेंसी आपको न्यू जॉब्स ऑफर्स करेगी। मेरी जो एजेंसीज हैं, ऑलमोस्ट 3 एजेंसीज के साथ हूँ मैं, एंड वो आज तक मुझे मेल्स एंड मैसेजेस करती हैं। अभी फिलहाल मेरे पास जॉब्स हैं, आई डोंट नीड एनी जॉब, बट लेकिन अगर वो मुझे कॉल्स कर रही है, मैसेज कर रही है, तो मेरे पास भी अगर मेरी जगह कोई और स्टूडेंट को चाहिए ना, तो मैं कई बार रेफर कर देती हूँ कि यार नहीं, आई हैव वन फ्रेंड एंड ही और शी नीड्स दैट जॉब। सो वो चीज़ भी है, वो चीज़ आप कर सकते हो, बट लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान रखो इस चीज़ पे कि स्टार्टिंग में एकदम से आप सोचते हो ना, फिर उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चंस और भी आ रहे हैं कि किस में सबसे ज़्यादा पैसा है, मतलब वो एक वीडियो अलग से बनाते हैं, बट इसमें हाउ टू फाइंड अ जॉब इट्स अ मेन टॉपिक। एंड ये वीडियो को बहुत सारा प्यार दो एंड इसको सब्सक्राइब कर लो चैनल को, लाइक शेयर कमेंट जरूर करो। और यहाँ मेरा फेसबुक इंस्टाग्राम आ रहा है, जाके फॉलो कर लो। कोई क्वेरी होती है डाल दिया करो, होपफुली आपको जल्दी आंसर मिल जाएगा। अब इससे ज़्यादा बोलूँगी तो मुझे बहुत भूख लग रही है। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।